हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रेमलता। आज मैं आपको बीएड के थर्ड पेपर के बारे में बताने जा रही हूँ, लर्निंग एंड टीचिंग। तो इसकी इकाई 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्यक्त इतिहास विधि की सीमा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी व्यर्थ सूचना संकलन, मात्रात्मक आंकड़ों की कमी, प्रमाणिक की कमी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वेक्षण का उपाय होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अनुसंधान कार्यों में, शैक्षिक कार्यों की रूपरेखा बनाने में, शैक्षिक कार्यों की योजना बनाने में। क्वेश्चन नंबर 3, प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किस समय के शिक्षण अधिगम को अधिक किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विज्ञान विषय की। क्वेश्चन नंबर 4, प्रयोगात्मक विधि की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। छात्रों में जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है, छात्रों में स्वयं करके सीखते हैं। यह विधि छात्रों में तर्क शक्ति विकास करती है। तो इसके ऑप्शन सारे ही सही हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य अथवा औसत बालक को मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक विशेषताओं में इतना अधिक भिन्न है कि वह विद्यालय की व्यवस्थाओं में संशोधन या विशेष शैक्षिक सेवाएं अथवा पूरक शिक्षण चाहता है, जिससे वह अपनी अधिगम क्षमता का विकास कर सके। यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किर्क का। क्वेश्चन नंबर 6, विशिष्ट बालक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पिछड़ा बालक। क्वेश्चन नंबर 7, समस्यात्मक बालक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। सामान्य समस्यात्मक बालक, कठोर समस्यात्मक बालक। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों समस्यात्मक बालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिभाशाली बालक की शारीरिक विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सामान्य बालकों से अधिक लंबे होते हैं। बी, ये अन्य बालकों से पहले चलना फिरना सीख जाते हैं। ये अन्य बालकों से जल्दी बोलना सीख जाते हैं। तो ये प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिभाशाली बालक की मानसिक विशेषता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी, इनमें मानसिक क्षमताएं, स्मृति, कल्पना, तर्क, चिंता, समय, समाधान बहुत अधिक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इनमें मौलिक चिंतन की शक्ति अधिक होती है। तो इसके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये सभी जिन बच्चों में गुण होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक मानसिक विशेषज्ञ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिभाशाली बालक की संवेगात्मक विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। इनमें संवेगात्मक स्थिति अधिक होती है। इनमें अन्य बालकों की तुलना से अधिक शौर्य पाया जाता है। ये आत्मविश्वासी, आशावादी होते हैं। तो ये सारी ऑप्शन जिन बालकों में पाए जाते हैं वो प्रतिभाशाली और संवेगात्मक बच्चे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 50 से 75। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। शारीरिक विशेषता, मानसिक विशेषता, सामाजिक विशेषता। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। वंशानुक्रमांक, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 14, जिस बालक की बुद्धि लब्धि 80 से 85 के बीच की होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मंदबुद्धि बालक। क्वेश्चन नंबर 15, मंदबुद्धि बालकों की पहचान की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सही। बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवलोकन विधि द्वारा, साक्षात्कार विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16,
जिन बालकों की बुद्धि 50 से 75 के बीच की होती है बालक क्या कहे जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पिछड़े बालक। क्वेश्चन नंबर 17, मानसिक पिछड़ेपन की विशेषता होती है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। तो इसका ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऐसे बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा धीरे धीरे विकसित होते हैं। ऐसे बालक शारीरिक रूप से हीन होते हैं। ऐसे बालक सीमित रुचियां रखते हैं। तो ऐसे बालकों को मानसिक पिछड़ापन बोला जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्येक कक्षा के छात्रों को एक वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम रूप करना पड़ता है। जो छात्र इस कार्यक्रम को पूरा कर लेते हैं उनको सामान्य छात्र कहा जाता है, और जो छात्र इसे पूरा नहीं कर पाते हैं उनको मंद बुद्धि छात्र की संख्या दी जाती है। विद्यालय में यह धारणा लंबे समय से चली आ रही है, अब भी है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, स्कैनर का। क्वेश्चन नंबर 19, जिन बालकों की बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है मंद बुद्धि बालक कहते हैं, यह कथन है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, क्रू एंड क्रो का। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा मनोवैज्ञानिक एक शिक्षा की सहायता किस प्रकार करता है? एक शिक्षक की सहायता किस प्रकार करता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सभी। अनुशासन की सहायता से कक्षा की समस्या का साधन, बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन भारतीय मनोवैज्ञानिक के रूप में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंतःकरण का। क्वेश्चन नंबर 23, मनोवैज्ञानिक का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मन का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 24, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूनानी। क्वेश्चन नंबर मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 25, मनोवैज्ञानिक क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, व्यवहार का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 26, मनोवैज्ञानिक मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मार्गिन का। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षा मनोवैज्ञानिक क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मनोवैज्ञानिक को दर्शन से सर्वप्रथम अलग किसने किया? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विलियम्स जेम्स ने। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, यह कथन है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वुडवर्थ का। क्वेश्चन नंबर 30, मनोवैज्ञानिक का व्यवहार निश्चित है, यह कथन है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाटसन का। क्वेश्चन नंबर 31, प्रतिभाशाली बच्चे को आमतौर पर होगी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उच्च तीव्र बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक उपयोग का मुख्य क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मानसिक विकास का। क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। छात्र का समायोजन, अध्ययन, अधिगम, प्रक्रिया, सीखना। क्वेश्चन नंबर 34, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शिक्षक शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में श्रेष्ठ होते हैं, यह कथन दिया है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टर्म्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, टर्मन तथा मेरिल ने प्रतिभाशाली छात्रों की बुद्धि IQ समानी है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 140 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 36, स्लेविन के असाधारण बालकों की श्रेणी दी है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मानसिक असाधारण बालक, बाड़ी असाधारण बालक, शारीरिक असाधारण बालक। तो ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, मानसिक दुर्बल छात्र की बौद्धिक योग्यता की उच्च सीमा होती है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 741 क्यू। क्वेश्चन नंबर 38, मानसिकशील गुणों के आधार पर असाधारण बालकों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 39, विकलांग बालक? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गूंगे,
बहरे, अंधे, ये सभी ऑप्शन आते हैं, उन्हें बोलते हैं विकलांग बालक। क्वेश्चन नंबर 40, समस्यात्मक बालक असाधारण बालकों को किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। मानसिक असाधारण, शारीरिक असाधारण, संवेगात्मक असाधारण, तो ये ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, असाधारण बालक में शामिल है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दो। प्रतिभाशाली बालक, निम्न बुद्धिशालक। क्वेश्चन नंबर 42, विशिष्ट शिक्षा वह है जो शारीरिक, संवेदनात्मक, सामाजिक विशेषताओं और औसत छात्र की शिक्षा अलग है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्रो एंड क्रो का। क्वेश्चन नंबर 43, असाधारण बालक का संबंध है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, प्रतिभाशाली बालक से और सामान्य बालक से। क्वेश्चन नंबर 44, किस श्रेणी के बालक का प्रतिक्रिया काल सबसे कम होता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालक। क्वेश्चन नंबर 45, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। तर्क, स्मूथ कल्पना आदि मानसिक तत्वों का विकास, उदार व हंसमुख प्रकृति, दूसरों के प्रति आदर एवं सम्मान का भाव, तो ये प्रतिभाशाली बालकों की पहचान होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, प्रयोग की योजना को कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रयोगात्मक अभिकल्प। क्वेश्चन नंबर 47, पद्धति शब्द का अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पद्धति से तात्पर्य उस मार्ग से है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1879 में। क्वेश्चन नंबर 49, मनोवैज्ञानिक किस प्रकार का विज्ञान है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विधायक। क्वेश्चन नंबर 50, मनोवैज्ञानिक की प्रयोगात्मक विधि की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वोल्ट ने। क्वेश्चन नंबर 51, भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 52, एस जलोटा के साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण 1963 में कुल कितने प्रश्न हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 100। क्वेश्चन नंबर 53, डेविड असुवेल का प्रतिमान जोर देता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ज्ञान संबंधी स्थायी ढांचे पर। क्वेश्चन नंबर 54, ब्लूम की मान्यता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनवर्गवाद विवाद समस्या पर आधारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस शिक्षण प्रतिमान में कक्षा का वातावरण प्रभुत्ववादी रहता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कंप्यूटर आधारित प्रतिमान में। क्वेश्चन नंबर 56, शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। शिक्षण में, पाठ्यक्रम निर्माण में, सामग्री के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 57, पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन में अध्ययन काल के मध्य में अपनानी आयु के अनुरूप अपनी कक्षा से नीचे कक्षा के उस कार्य को न कर सके जो उसकी आयु के बालक के लिए सामान्य कार्य है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, साइरिल-वर्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, साइरिल-वर्ट। क्वेश्चन नंबर 120, बुद्धि लब्धि वाला बालक किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्रेष्ठ श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 59, जिस बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है पिछड़ा बालक कहा जाता है, यह कथन है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्रो एंड क्रोस का। क्वेश्चन नंबर 60, मंद बुद्धि बालक प्राप्त करते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बहुत कम। क्वेश्चन नंबर 61, मूर्ख बालकों की बुद्धि लब्धि होती है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 50 से 75, 751 की। क्वेश्चन नंबर 62, क्रो एंड क्रो के कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को कहा है मंद बुद्धि? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63, क्रो एंड क्रो 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को कहा? ऑप्शन नंबर डी, मंद बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 64, शिक्षा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सही। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विशिष्ट विज्ञान, प्रयोगात्मक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 65, व्यक्ति अध्ययन विधि की विशेषता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। व्यक्तिगत अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन, गहन अध्ययन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66,
शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो पढ़ने व लिखने के से संबंधित है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा स्कैनर का। क्वेश्चन नंबर 67 व्यक्तिगत अध्ययन विधि का गुण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। लचीलापन विकास का क्रमबद्ध अध्ययन प्रभावों का विस्तृत अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 68 व्यक्ति इतिहास विधि की सीमा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। व्यर्थ सूचना संकलन, मात्रक आंकड़ों की कमी, प्रामाणिकता की कमी। क्वेश्चन नंबर 69 सर्वेक्षण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। शोध कार्यों में, शैक्षिक कार्यक्रमों की योजनाओं में, विद्यालय के विधि पक्षों की समस्याओं समाधानों में। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 70 प्रयोगात्मक विधि का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा विज्ञान विषयों के शिक्षण में। क्वेश्चन नंबर 71 प्रयोगात्मक विधि की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास, छात्रों द्वारा स्वयं करके सीखना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके सभी प्रयोगात्मक विधि की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 72 विशिष्ट बालक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, विकलांग बालक, सभी बालक विशिष्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 सामाजिक मापदंडों को उल्लंघन करने वाले बालक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सामान्य समस्यात्मक बालक। क्वेश्चन नंबर 74 शिक्षा मनोवैज्ञानिक सहायक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सर्वांगीण विकास में। क्वेश्चन नंबर 75 राज्य के नियमों का उल्लंघन करने वाले बालक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा कठोर समस्यात्मक बालक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76 लंगड़े, लूले, बहरे, अंधे बालक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा विकलांग बालक। क्वेश्चन नंबर 77 शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सही। वंशानुक्रमिक, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 78 मनोवैज्ञानिक का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मन का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 79 शिक्षा मनोवैज्ञानिक का प्रारंभ किसके समय से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्लेटो के। क्वेश्चन नंबर 80 भारत के मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा डॉक्टर कैनन को। क्वेश्चन नंबर 81 मनोवैज्ञानिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा डॉक्टर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा रोडोल्फ गॉडकल ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 81 का। क्वेश्चन नंबर 82 आर्म रोल के अनुसार मानसिक दुर्बल बालक औषध बुद्धि से सामर्थ्य रूप में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा निम्न। क्वेश्चन नंबर 83 जो बालक निम्नशील गुणों में सामान्य बालकों से अलग होते हैं वो कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा विशिष्ट बालक। क्वेश्चन नंबर 84 क्रो एंड क्रो के अनुसार 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मंद बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 85 टर्म के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की न्यूनतम बुद्धि लब्धि क्या होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 140 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 86 शिक्षा मनोवैज्ञानिक की मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा स्कैनर का। क्वेश्चन नंबर 86 शिक्षा मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्रो एंड क्रो का। क्वेश्चन नंबर 88 शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्रो एंड क्रो का। क्वेश्चन नंबर 89 शैक्षिक मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक के सिद्धांत और अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग, यह कथन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा रास का। क्वेश्चन नंबर 90 शिक्षा मनोवैज्ञानिक की प्रकृति है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विशिष्ट विज्ञान, प्रयोगात्मक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 91 शिक्षा मनोविज्ञान है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए और वह दोनों। व्यवहारिक विज्ञान, सकारात्मक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 92 शिक्षा मनोवैज्ञानिक का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ये सभी। बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करना, बालक के अभिवृद्धि एवं विकास का प्रदान करना, तो बालक के संवेगात्मक विकास के महत्व का ज्ञान प्राप्त करना, तो ये सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 स्कैनर के शिक्षा मनोवैज्ञानिक का उद्देश्य बताया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए और बी दोनों। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 94 शिक्षा मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं।
इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी बच्चों की रुचियाँ, क्षमता, योग्यताओं को ज्ञात करने के लिए शिक्षा मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है। शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षा मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी, बालकों की विभिन्न आयु स्तरों घर विशेषता का ज्ञान करने के लिए शिक्षा मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्वेश्चन नंबर 95, एक शिक्षा के लिए शिक्षा मनोवैज्ञानिक का महत्व इसलिए है क्योंकि उसके ज्ञान में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी छात्रों का ज्ञान, बालक का स्वभाव तथा व्यवहार का ज्ञान और उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण। तो इसके ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएंगे, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 96, शिक्षा मनोवैज्ञानिक का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी बाल केंद्रित शिक्षा, पाठचर्या, पाठ सहगमी क्रियाएं। 96, शिक्षा मनोवैज्ञानिक का कार्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी शिक्षा मनोवैज्ञानिक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक अधिगम की प्रकृति को समझने में सहायक है। छात्रों के समूह में गठनात्मक की समझ उत्पन्न करता है। तो इसके ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएंगे, इसलिए उपयुक्त डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्वेश्चन नंबर 98, शिक्षा मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी व्यक्तित्व का अध्ययन, वर्धमान क्रमांक का अध्ययन, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन। तो इसके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, व्यक्ति का अध्ययन विधि को विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी व्यक्तिगत अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन, गहन अध्ययन। तो ये व्यक्तिगत अध्ययन की विधि के ये सारे स्वरूप होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 100, व्यक्तिगत अध्ययन विधि का गुण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी विकास का क्रमबद्ध अध्ययन, लचीलापन, सूक्ष्म अध्ययन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन नंबर 101, पावलोव के प्रसिद्ध अनुबंध का प्रयोग किस प्रकार किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुत्ता। क्वेश्चन नंबर 102, सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 103, कॉलर निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 104, शिक्षा मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग किसने कहा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्ल स्निग ने। क्वेश्चन नंबर 105, प्रभावी अधिगम प्रतिमान के प्रवादक हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 106, प्रतिक्षण प्रतिमान तथा प्रथम पद है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परीक्षा प्रक्रिया का अभिविन्यास। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 107, प्रतिक्षण अधिगम अथवा पूछताछ प्रतिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सचमैन। क्वेश्चन नंबर 108, एक तंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अग्रम व्यवस्थक प्रतिमान में। क्वेश्चन नंबर 109, संज्ञानात्मक संरचना का विकास करना प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अग्रम व्यवस्थापन प्रतिमान का। 110 क्वेश्चन, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के समर्थक हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 111, बुद्ध नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार के समायोजन करने की योग्यता है, यह किसने कहा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्रूज ने। क्वेश्चन नंबर 112, शिक्षा मनोवैज्ञानिक शिक्षक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्टीफन का। क्वेश्चन नंबर 113, निष्पत्ति = योग्यता प्लस अभिप्रेरणा, यह किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा, स्कैनर ने। क्वेश्चन नंबर 114, सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 115,
क्वेश्चन नंबर 115, आदतों का ज्ञान अभिवृद्धियों का अर्जन ही अधिगम है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, क्रो एंड क्रो का। क्वेश्चन नंबर 116, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामाजिक प्रक्रिया है, यह किसने कहा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्केलर ने। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन से सर्वे की कम से कम समय में सामान्य काम कर लिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूरभाष सर्वे। क्वेश्चन नंबर 118, प्रयोगात्मक विधि में किसकी कमी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी, वैधता। क्वेश्चन नंबर 119, जिस समूह के स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रयोगात्मक समूह। क्वेश्चन नंबर 120, किस बालक की गणना विशिष्ट बालकों की श्रेणी में की जाती है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सिर्फ मानसिक दुर्बल बालक, बहरे, प्रतिभाशील बालक। क्वेश्चन नंबर 121, मानसिक दुर्बल बच्चे के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रदर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 122, लुई ब्रेल का शिक्षा के किस क्षेत्र में योगदान रहा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंध बालक की शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 123, ब्रेल पद्धति के आविष्कार निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लुईस ब्रेल। क्वेश्चन नंबर 124, प्रतिभाशाली बच्चे से उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। पाठ्यक्रम की समृद्धि, विशिष्ट कक्षा का प्रबंध, तीव्र कक्षोन्नति। तो इसके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसके सारे ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 125, मंदबुद्धि बालकों की गणना मानसिक दुर्बल बच्चों में नहीं की जाती है, यह है? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 126, मंद बालकों की विशेषता? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। आत्ममूल्यांकन अभाव, आत्मविश्वास की कमी, आत्मबल की कमी। क्वेश्चन नंबर 127, 26 बुद्धिलब्धि से नीचे वाले बालक सीखने में? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। बिल्कुल असमर्थ, सीमित शब्द भंडार, एकत्रता कम। तो ये इसके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो इस ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इकाई फर्स्ट के सारे क्वेश्चन हो गए हैं लर्निंग एंड टीचिंग के, बीएड के पेपर नंबर 3 के। अभी इकाई 2 के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।